मार्गशीर्ष का पवित्र मास, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है, आरंभ हो चुका है और माघ मास के प्रत्येक गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी का व्रत और पूजन किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में लक्ष्मी माता का व्रत और पूजन करता है, उसके जीवन में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती। उसके घर में सदा लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है और धन के भंडार सदा भरे रहते हैं। अब देखिए, मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को जब हम यह व्रत करते हैं तो सबसे पहला कार्य होता है अपने मुख्य दरवाजे यानी दहलीज पर लक्ष्मी दीपक जलाना। आप यह पूजा सुबह सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं या शाम को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। दोनों समय अत्यंत शुभ माने गए हैं। सबसे पहले हम सभी मिलकर दहलीज को अच्छी तरह से साफ करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा पानी छिड़क कर भी इसे पवित्र कर सकते हैं और अगर आपके पास गेरू मिट्टी या कोई भी मिट्टी हो तो उससे दहलीज को लीपना अत्यंत शुभ होता है। इसके बाद आप दहलीज पर कोई सुंदर सी रंगोली बनाएंगे और लक्ष्मी माता के चरण भी बनाएंगे। यदि आपके पास चरण बनाने का सांचा है तो उसका प्रयोग अवश्य करें और यदि नहीं है तो अपने हाथों को हल्दी या रोली में डुबोकर बहुत प्यार से लक्ष्मी जी के पद चिन्ह बना लीजिएगा। ध्यान रखिए, चरण घर के अंदर की ओर हों ताकि ऐसा प्रतीत हो कि महालक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। अब इन चरणों के सामने थोड़ा सा अनाज रखें, चाहे तो सीधे भूमि पर या किसी छोटी कटोरी या प्लेट में रख लें और उसी अनाज के ऊपर हम लक्ष्मी दीपक जलाएंगे। यह दीपक हम मुख्य द्वार पर ही जलाएंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी को मन ही मन प्रणाम करें। उनका स्मरण करते हुए बोले, हे लक्ष्मी माता, कृपया कर मेरे घर में प्रवेश कीजिए, मेरे जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। अब दहलीज पर दीपक जलाने के बाद हम घर के अंदर आएंगे और पूजन की चौकी लगाएंगे। सबसे पहले एक साफ सुथरी चौकी लें, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र लक्ष्मी रूप का प्रतीक माना जाता है। चौकी के पास आप चाहे तो एक छोटी सी सुंदर रंगोली भी बना सकते हैं। यदि रंगोली बनाना ना आता हो तो सिर्फ हल्दी सिंदूर या आटे से स्वास्तिक बना देना भी अत्यंत मंगलकारी है। चौकी पर थोड़े से चावल बिछाएं। इन चावलों के ऊपर हम कलश स्थापना करेंगे। कलश आप तांबे या पीतल का भी ले सकते हैं। यदि यह उपलब्ध ना हो तो साफ मिट्टी या स्टील का कलश भी चल जाएगा। अब कलश में जल भरें और उसके कंठ पर कलावा बांधे। कलश पर पूर्ण स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बिल्कुल भी ना भूले। यह मंगल, सुख और संपत्ति का प्रतीक है। अब इस कलश में डालें थोड़ी सी हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, कुछ चावल और एक दो फूल। फिर किसी भी 5 अलग अलग पेड़ों के 5 पत्ते लेकर उन्हें कलश के मुंह पर सजा कर रखें। 5 पत्ते 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब एक नारियल लें, नारियल पर तिलक करें और नारियल का मुख रोए वाला हिस्सा ऊपर की ओर रखते हुए उसे बहुत प्रेम से कलश के ऊपर विराजमान कर दें। इसी प्रकार यह कलश अब लक्ष्मी माता का स्वरूप हो गया है। पूरे पूजन में हम कलश को ही महालक्ष्मी स्वरूप मानकर पूजा करेंगे। चौकी के साइड में थोड़ा सा चावल रखकर वहां गणेश जी को स्थापित कर लें। यदि आपके पास मूर्ति या फोटो है तो आप वही रख दें, वरना सुपारी के रूप में भी गणेश जी की स्थापना की जा सकती है। गणेश जी हर शुभ कार्य में प्रथम देव हैं। अब हम एक चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का या सामान्य आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं। आप चाहे तो एक सिक्का या 5 का सिक्का भी रख सकती हैं। यह धन आगमन और स्थायी समृद्धि का प्रतीक है। अब हम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे जिसमें लंबी बाती लगी हो। यह दीपक महालक्ष्मी की आवाहन ज्योति माना जाता है। अब हाथ जोड़कर बहुत प्रेम से संकल्प करें, हे महालक्ष्मी माता, आज मार्गशीर्ष मास के पावन गुरुवार के दिन मैं आपका व्रत और पूजन प्रारंभ करती हूँ। मेरी पूजा में कोई कमी रह जाए तो आप क्षमा कर देना। कृपया कर मेरे घर में सदा स्थायी वास करें, मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का प्रवाह बनाए रखें। इसके बाद जल के छींटे लेकर कलश स्वरूप लक्ष्मी माता, गणेश जी और पूजन में रखे दीपक व सभी सामग्री को भाव रूप में स्नान कराएंगे। यह स्नान पवित्रता और मंगल का संकेत है। अब हम वस्त्र के रूप में कलावा, जिसे आप मौली भी कहते हैं, उसे लक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे और बहुत प्रेम से लाल रंग की चुनरी माँ लक्ष्मी माता को उड़ाएंगे। लाल चुनरी माँ की सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक है। अब हम रौली से तिलक करेंगे। सबसे पहले गणेश जी,
फिर महालक्ष्मी माता और फिर दीपक को भी तिलक करेंगे, क्योंकि दीपक स्वयं अखंड लक्ष्मी ज्योति का प्रतीक है। अब हम फूल अर्पित करेंगे। यहाँ एक बहुत विशेष बात है, आपके पास जो भी फूल हो उन्हें एक साथ गजरे की तरह पिरोकर नारियल कलश के ऊपर समर्पित करें। यह स्थायी लक्ष्मी वास का अत्यंत शक्तिशाली उपाय माना गया है। और गुलाब का एक पुष्प जरूर अर्पित करें। गुलाब शुभ, प्रेम, सौभाग्य और घर की शांति का प्रतीक है। जिस सिक्के को आपने रखा था उसे भी अक्षत, फूल और रौली अर्पित कर दे। यह धन संचय और लक्ष्मी स्थायी का संकेत है। भोग में आप दूध, बताशा का भोग लगाएं। यह लक्ष्मी माता का अत्यंत प्रिय भोग है। इसके साथ आप मिठाई और ऋतुफल भी अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद थोड़ा जल समर्पित करें और फिर पूजा में रही किसी भी कमी को पूरा करने के लिए दक्षिणा समर्पित करें। ध्यान रखें, यह दक्षिणा आप अपने पास ही रखें, बाहर इसे बिल्कुल भी ना दें। अब आप अपने दाएं हाथ में थोड़े से चावल लें और मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की लक्ष्मी व्रत कथा सुने या पढ़े। कथा पूरी होने के बाद जो चावल आपने हाथ में लिए थे उन्हें गणेश जी को समर्पित करें, लक्ष्मी माता को समर्पित करें और बाकी चावल जल के लोटे में डाल दें। इससे कथा पूर्ण होती है। अब आप आरती करें। आप चाहे तो कपूर से या घी के दीपक से आरती कर सकते हैं। आरती सबसे पहले गणेश जी की करें, फिर महालक्ष्मी माता की आरती करें। आरती के बाद प्रेम से प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, यदि मेरी पूजा में कोई त्रुटि रही हो तो प्लीज क्षमा करें। मेरे घर में सदैव आपका मंगलमय निवास रहे और मेरे जीवन में धन्य धान्य व सुख समृद्धि बनी रहे। यदि आप व्रत कर रही हैं तो गुरुवार की सुबह स्नान आदि करके घर के मंदिर में अपनी दैनिक पूजा पहले कर लें। अब आपके पास में पूजा करने के लिए 2 समय है। अगर सुबह पूजा आप करना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले ही आप पूजा पूरी कर लें। अगर शाम को करना चाहते हैं तो सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजा करें। दोनों समय बहुत शुभ माने जाते हैं। शाम को पूजन का क्रम, दहलीज पर दीपक जलाएं, चौकी, कलश, गणेश, लक्ष्मी का पूजन करें, कथा सुने और आरती करें। अब बात आती है व्रत में क्या खाएं। यदि आप पूरा व्रत रखती हैं, दिन भर नमक नहीं खाते, शाम को भोग लगाने के बाद मीठा या फलहार लेते हैं। लेकिन यदि आप साधारण व्रत कर रही हैं, आप सात्विक भोजन खा सकते हैं जिसमें सीधा नमक या सामान्य नमक दोनों चल जाते हैं। बस भोजन शुद्ध और प्याज लहसुन से रहित होना चाहिए। और ध्यान रखें, भोजन हमेशा पूजा के बाद ही लेना है। आप जो भी प्रसाद अपने व्रत खोलने के लिए बनाते हैं, जैसे खीर, हलवा, मीठा दलिया, पूड़ी, साबूदाना या फलहार, पहले लक्ष्मी माता के आगे भोग चढ़ाएं। उसके बाद थाली में थोड़ा सा गाय के लिए निकालें और फिर आप परिवार सहित प्रसाद को ग्रहण करें। पूजा के बाद जो जल का लोटा रखा था उसका जल अगले सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए उपयोग करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने से घर में तेज, ऊर्जा और धन सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में जो दक्षिणा चढ़ाई जाती है उसे किसी को दान नहीं देते, इसे अपने घर में ही रखते हैं, क्योंकि यह लक्ष्मी स्थिरीकरण की दक्षिणा है जो घर में धन रुकने का संकेत है। पूरे मार्गशीर्ष मास के गुरुवारों में एक ही कलश और एक ही नारियल रखें। हर बार नया नारियल या नया कलश बिल्कुल नहीं लेना है। यह स्थायी लक्ष्मी वास की सबसे बड़ी कुंजी है। मार्गशीर्ष मास में यह व्रत करने का तत्व क्या है? उत्तर बहुत सुंदर है। जिस घर में लक्ष्मी माता स्नेह, शांति और पवित्रता दिखाती है उसी घर में वह स्थायी रूप से रहती है। यह व्रत धन देने वाला व्रत नहीं, यह धन को रोककर रखने वाला व्रत है। यानी पैसा आता है, टिकता नहीं। खर्च, बीमारी, लड़ाई, रुकावटें पैसे को खत्म कर देती हैं। यह व्रत वही रोक देता है, इसलिए इसे स्थायी लक्ष्मी व्रत कहा गया है। जो भक्त पूरी श्रद्धा से यह व्रत रखते हैं उनके घर में धन का क्षय रुक जाता है। व्यवसाय, नौकरी में रुकावटें हटती हैं, घर में मिठास और शांति बढ़ती है। कर्ज धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। घर के विवाद, क्रोध और तनाव खत्म हो जाते हैं। लक्ष्मी माता का स्थायी वास होता है। अब सुनिए 3 सबसे शक्तिशाली उपाय। पहला, दिया बुझने ना दे। पूजा के बाद लगाया गया घी या सरसों का दिया कोशिश करें स्वतः बुझने तक जलता रहे। यह माना जाता है ज्योति जितनी देर जलेगी उतना अंधकार जीवन से हटेगा। दूसरा, घर में शाम को ताली जरूर बजाएं। शाम के समय घर में आरती या भजन चलाते हुए 2 मिनट ताली बजाना घर के नकारात्मक कंपन को समाप्त करता है।
धन रुकना शुरू होता है। तीसरा, बर्तन सूखे ना छोड़े। यह बहुत गहरा नियम है। रात में रसोई गंदी छोड़ना या बर्तन सिंक में पड़े रहना, इससे धन और शांति दोनों टूटते हैं। रात को किचन साफ रखें, यही लक्ष्मी ग्रह प्रवेश मंत्र है। और अंत में पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है मन की साफ भावना, क्योंकि माता लक्ष्मी को पूजा से पहले व्यवहार प्यारा है। घर में प्रेम तो घर में लक्ष्मी माँ। अंत में यह मंत्र धीरे धीरे हृदय से बोले, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। हे माता, मैंने जो भी किया आपकी कृपा से किया, त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करे, यही कहकर आप आरती करें। इस तरह से आपकी लक्ष्मी पूजा पूर्ण होती है।